प्रीति पहली बार दफ्तर के वॉशरूम में गई थी। अचानक उसके पेट में जोर का मरोड़ उठा और उसे समझ आ गया कि अब ज्यादा देर रुकना नामुमकिन है। काबू लगभग छूट रहा था, इसलिए उसने जल्दी से एक खाली केबिन ढूंढा और अंदर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो खुद को संभालने ही वाली थी, बाहर से ऊंची एड़ी की आवाज सुनाई दी। प्रीति सिहर गई। ये चाल तो सिर्फ उसकी बॉस की हो सकती थी। अगर जरा भी आवाज बाहर निकल गई तो इस महीने का इंसेंटिव गया समझो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को रोक लिया और कान लगाकर बाहर की हर हरकत सुनने लगी। बॉस बिल्कुल आराम से तैयार होने लगी, जैसे उन्हें कोई जल्दी ही ना हो। काफी देर बाद वो बैठी, लेकिन काम खत्म करते ही मोबाइल देखने लगी। प्रीति अब लगभग टूटने वाली थी। तभी फ्लश की आवाज आई, जो उसके लिए खतरे की घंटी जैसी थी। उसी समय बाहर एक पर्स गिरा और एक लिपस्टिक केबिन के पास आकर रुक गई। वो झुककर उठाने ही वाली थी, फिर सोचा रहने दो, पैर से ही आगे सरका देती हूँ। कुछ देर बाद बॉस वॉशरूम से बाहर निकली, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। वो वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगी। पानी की आवाज से प्रीति का सब्र जवाब देने लगा। फिर बॉस ने हाथ पोंछना शुरू किया, बिल्कुल इत्मीनान से। प्रीति की आंखों में आंसू भर आए, शरीर और दिमाग दोनों हार मानने लगे थे। उसे लगा अब और नहीं होगा। दरवाजे की दरार से देखा तो बॉस बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक वो फिर पलट आई। अब प्रीति पूरी तरह टूट चुकी थी। बाहर बॉस आराम से खड़ी थी और अंदर उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो रही थी। आखिरकार बाहर की परछाई गायब हो गई। प्रीति ने आखिरी पल तक खुद को संभाले रखा और फिर उसे गहरी राहत की सांस मिली।